हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटी सी अपडेट के बारे में। लेकिन इसका जो डिप्लोमेटिक मैसेज है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, स्पेशली गल्फ काउंसिल के देशों को। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जॉर्डन के विजिट पर है और वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है गाइस। ठीक है, जैसा पीएम मोदी वहाँ जाते हैं, वहाँ पर जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को म्यूजियम तक लेकर गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि 37 ईयर्स के बाद, ठीक है, कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन विजिट कर रहा है। इससे पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जॉर्डन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन अब इंडिया ने इस डिप्लोमेसी को ब्रेक कर दिया है। मोदी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये है इंडिया की कारपुल डिप्लोमेसी का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। आप आगे बढ़ने से पहले ये बात समझ लो कि ये कारपुल डिप्लोमेसी क्या होती है, फिर हम इस पर बात करेंगे। कारपुल डिप्लोमेसी का मतलब होता है जब दो बड़े लीडर्स ऑफिशियली प्रोटोकॉल के बजाय पर्सनल टच के साथ एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो इस डिप्लोमेसी का सिग्नल होता है कि जी हम आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हम आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं और आप हम दोनों एक दूसरे को इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं। तो जॉर्डन ने इंडिया के साथ ऐसा ही किया है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने ही की थी। एग्जाम्पल, एससीओ समिट के टाइम रशिया के प्रेसिडेंट ने खुद कार ड्राइव कर ठीक है, मोदी जी को वेन्यू तक लेकर गए थे। ये आपको क्लिप अच्छी तरह से याद होगी। बाद में कुछ महीने के बाद व्लादिमीर पुतिन इंडिया आते हैं। पीएम मोदी ने खुद फॉर्च्यूनर में बैठकर पुतिन को ड्राइव किया था। प्रोटोकॉल छोड़कर एक दूसरे की पर्सनल टच में आ गए थे ये लीडर्स, और ये इमेज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी आई थी। आज वही स्टाइल दुनिया के कई लीडर्स फॉलो करते हैं और जॉर्डन में भी सेम हमें यही देखने को मिला है। जॉर्डन यहाँ पर एक तरह से ना मैसेज दुनिया को देना चाहता है कि इंडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पार्टनर है। अब मोदी जी का जो विजिट है ना, इस विजिट के साथ ही मोदी जी का 3 नेशन टूर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। पहले मोदी जी जॉर्डन जाएंगे, फिर इथियोपिया जाएंगे, फिर ओमान जाएंगे। ठीक है, ओमान में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इंडिया और ओमान बहुत जल्द पीएम मोदी के इस ट्रिप के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन करने वाले हैं। ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है। इस FTA के बाद इंडिया के लगभग 98 एक्सपोर्ट्स ओमान में ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। और याद रखिए गाइस, UAE के बाद ओमान के साथ FTA होने से फ्यूचर में GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ ओवरऑल FTA का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा इंडिया के लिए। अब अगेन देखो, GCC ज़रा टफ है, लेकिन इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। फ्यूचर में जो इसके गेटा है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये खुल जाएंगे इंडिया के लिए, और मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा आपके लिए। ना अभी हम जॉर्डन की बात करें तो इंडिया चाहता है कि सऊदी, UAE, इजराइल के साथ साथ बाकी मिडिल ईस्ट देशों के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बने। ठीक है, हम हमारे इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो इजराइल हो, सऊदी अरबिया हो, UAE हो, यहाँ तक कि ईरान क्यों ना हो, इंडिया के इंटरेस्ट हर देश में होने चाहिए। अब दोस्तों, पीएम मोदी जॉर्डन गए हैं, यहाँ मतलब कुछ खास मिलिट्री डिफेंस डील तो नहीं हुई है, लेकिन पीएम मोदी के इस इंडिया जॉर्डन विजिट के बाद ना ग्राउंड लेवल पर हमें काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हुए ना, सब में पहले इंडिया और जॉर्डन के बीच रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन का एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें सोलर और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। इसके बाद दूसरा मेजर एग्रीमेंट वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर हुआ है, जहां दोनों देश वाटर फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉर्डन में अभी के लिए ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इंडिया यहाँ पर कई सारे चीज़ों को जो है अपनी टेक्नोलॉजी से जॉर्डन के लिए आसान करना चाहता है। और तीसरा एग्रीमेंट जो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है, टूरिज्म और हेरिटेज से जुड़ा है, जिसमें जॉर्डन का पेट्रा और इंडिया का एलोरा केव्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। चौथा, इंडिया और जॉर्डन ने 2025 से लेकर 2029 तक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को रिन्यूअल करने का डिसीजन लिया है। और आखिर में ना गाइस, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट के तहत इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जॉर्डन के साथ शेयर करेगा। अब अगेन देखो, इस विजिट में कोई खास मिलिट्री या डिफेंस डील तो साइन नहीं हुई है, लेकिन ये शुरुआत है। ठीक है, हम आने वाले टाइम पर जॉर्डन के साथ इंपॉर्टेंट MOU और एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं। हमें आगे जाकर एक बहुत बड़े स्केल पर एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, डील साइन होगी आने वाले टाइम पर। तो ये इंडिया का सिर्फ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट अभी बाकी है, हम ज़रूर करेंगे जॉर्डन के साथ। ठीक है,
तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।